गुड डे चैंपियंस, टारगेट सैल्यूट। हम लोग आ गए हैं साइंस का टॉपिक लेकर, 7th का हीट। फिजिक्स का टॉपिक है, आगे जाकर 9, 10th, 11, 12th में ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं, जैसे टी हॉट होती है, आइस ठंडी होती है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंडा और गर्म हम लोग जब पैदा होते हैं तभी से हमको बेसिक नॉलेज हो जाती है। अब इसमें एक मैं आपको कॉशन देना चाहूंगा, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा गर्म हो उनको प्लीज आप टच मत कीजिएगा, और टच करेंगे भी तो अंडर अपने मम्मी पापा के सुपरविजन। ओके, कैसे मालूम पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से ज्यादा हॉटर है या कोल्डर है? कुछ लोग कहते हैं कि सर टच करके देख लेते हैं, लेकिन क्या सेंस ऑफ टच इतना ज्यादा रिलायबल होता है? चलिए देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आपकी बुक में दे रखा है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 3 टब्स हैं या 3 कंटेनर हैं, ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, ए कंटेनर में हम लोग ठंडा पानी रखेंगे, कोल्ड वाटर। बी कंटेनर में हम लोग रखेंगे हॉट वाटर। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, हॉट वाटर इतना हॉट ना हो कि आपके हाथ जल जाए। हॉट होना चाहिए लेकिन इतना हॉट नहीं। ठीक है, जो सी कंटेनर है उसमें हम ठंडा और गर्म दोनों पानी को मिक्स करके रखें। अब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है, आप अपने दोनों हाथ लेफ्ट और राइट, एक हाथ को ठंडे पानी के अंदर, ए के अंदर, और एक हाथ को जो गर्म पानी है उसके अंदर आप इमर्स कर दीजिए 2 और 3 मिनट्स के लिए, रखिए। ठीक है, 2-3 मिनट के बाद दोनों हाथ निकालिए, लेफ्ट और राइट, और दोनों हाथों को जो कंटेनर सी है जिसमें ठंडा और गर्म पानी दोनों मिक्स है उसमें डाल दीजिए। तो आपको एक अजीब सा कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन ये होगा कि एक हाथ ये बताएगा कि पानी ठंडा है और एक हाथ आपका ये बताएगा कि पानी गर्म है, लेकिन कंटेनर एक ही है। तो ये तो बड़ा मिसलीडिंग कंफ्यूजन है। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही कंटेनर में पानी रखा हुआ है और एक हैंड बता रहा है गर्म और एक हैंड बता रहा है ठंडा। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि हम सेंस ऑफ टच पे उतना रिलाय नहीं कर सकते। ओके, तो जब सेंस ऑफ टच पे हम रिलाय नहीं कर सकते हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई चीज ठंडी है या कोई चीज गर्म है? तो याद रखिएगा, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसी चीज होती है जिससे हमें यह मालूम पड़ता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है। और टेम्परेचर एक ऐसे डिवाइस से मेजर होता है जो डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर्स। हमारे घरों में सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जरूर सबके घरों में होगा थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर मालूम पड़ता है, और इस थर्मोमीटर को बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपने देखा होगा, आप सबके घरों में भी होगा, डॉक्टर्स के पास जब कभी गए होंगे आप लोग, आपको बुखार हुआ होगा तो डॉक्टर के पास भी क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है? ये एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है जिसके एंड पे एक बल्ब होता है। अब बल्ब जो हमारे घरों में बिजली वाला बल्ब नहीं, एक बल्ब होता है, छोटी सी स्पेस होती है, वो स्पेस को हम लोग बल्ब बोलते हैं। उस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी एक प्रकार का एलिमेंट है। आप सब लोगों ने अपने घर में क्लिनिकल थर्मोमीटर जरूर देखा होगा, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें आपने स्केल जरूर देखा होगा, और आपकी बुक में जैसे दिया है वो स्केल होता है सेल्सियस स्केल, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। अब आपको इसमें एक चीज बता दें, इंडिया ने सेल्सियस स्केल अडॉप्ट किया है। इससे पहले इंडिया में फ़ारेनहाइट स्केल होता था जिसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते थे। जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है उसकी रेंज होती है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है हमारे घरों में या डॉक्टर के पास, जिसकी रीडिंग सेल्सियस में होती है, उसकी रीडिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब वो कोई भी टेम्परेचर जो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा उसे मेजर कर लेगा। अब जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर है या घर में थर्मोमीटर है, उसको जब हम लोग यूज करते हैं तो उस समय क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने हैं, बेसिक आप लोगों को मालूम ही है। सबसे पहले तो प्रिकॉशन ये लेना है कि थर्मोमीटर को ढंग से वॉश कर लें, नॉर्मल वाटर से। कुछ लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लीजिए, ठीक है। और यूज करने से पहले याद रखिएगा, जो थर्मोमीटर है उसका जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ओके, थर्मोमीटर को केयर से हैंडल करना चाहिए हम लोगों को। उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि थर्मोमीटर ग्लास का होता है, टूट जाएगा। और जब हम लोग थर्मोमीटर की रीडिंग ले रहे होते हैं तो थर्मोमीटर का जो बल्ब है जिसके अंदर मर्करी होता है उसको हमें होल्ड नहीं करना चाहिए, उसे पकड़ना नहीं चाहिए। ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्मोमीटर यूज करने के लिए आपको मालूम है, जब फीवर होता है किसी को घर पे, जो टेम्परेचर मेजर होता है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है। लेकिन याद रखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी इंडिया में डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं।
और बहुत सारे घरों में भी डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर हो रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमंस का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अब आप सोच रहे होंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने ह्यूमंस है सबका 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 37 डिग्री सेल्सियस एक हेल्दी ह्यूमन का होता है एवरेज। किसी किसी का 37 से थोड़ा कम होता है और किसी किसी का 37 से थोड़ा ज्यादा होता है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं या जो हमारे घरों में थर्मोमीटर्स होते हैं, वो याद रखिए वो मेजर करते हैं, वो बनाए इसलिए गए हैं कि वो ह्यूमंस का टेम्परेचर मेजर कर सके। और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लाई करता है नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसीलिए जो क्लिनिकल या होम के थर्मोमीटर्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखी जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कभी भी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है या जो घर का थर्मोमीटर है उसको ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के अलावा किसी और चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कभी भी आप यूज ना करें, ओके, क्योंकि वो टूट जाएगा, ठीक। अब अगर हमें लैब में टेम्परेचर मेजर करना है किसी भी चीज का तो कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए लैब थर्मोमीटर्स आते हैं, ओके। तो जैसे आपको मालूम है कि लैब में अगर हमको कोई भी चीज का इस्तेमाल करना है, टेम्परेचर लेना है, तो उसके लिए लैब थर्मोमीटर्स इस्तेमाल होते हैं, यूज करते हैं हम लोग। और बहुत सारे थर्मोमीटर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब आपने देखा होगा जो वेदर रिपोर्ट आती है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर्स आते हैं जिनको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स। लैब के जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ प्रिकॉशंस आपको बता दें लैब थर्मोमीटर्स जब आप यूज कर रहे हो उसके लिए। पहला प्रिकॉशन है कि लैब का जो थर्मोमीटर है यूज करते वक्त उसको आप स्ट्रेट रखें, उसको टिल्ट ना करें, झुकाएं नहीं। दूसरा प्रिकॉशन आप ये ले सकते हैं कि जो उसका बल्ब है उस बल्ब को किसी भी सरफेस से टच ना करें, क्योंकि अगर किसी भी सरफेस से आपने टच किया तो थर्मोमीटर की रीडिंग खराब आ जाएगी, बिगड़ जाएगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हम लैब थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं? नहीं, इनकन्वीनियंट होता है, मत करिएगा। जो चीज जिसके लिए बनी है उसी से मेजर होगी तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल, ठीक है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन यहां पर ये आया है कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं और उसको अपने टंग के नीचे से निकालते हैं बाहर, तो जो मरकरी है वो मरकरी का लेवल नीचे क्यों नहीं आता है? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो नीचे इसलिए नहीं आता है क्योंकि अगर आप मरकरी थर्मोमीटर को देखिए अपने घर में तो जो बल्ब है, बल्ब के जस्ट बगल में एक किंक होता है, एक कर्व जैसा होता है। अगर वो कर्व ना हो तो जैसे ही टंग से बाहर आप निकालेंगे थर्मोमीटर को तो मरकरी का लेवल नीचे आ जाएगा और आपकी थर्मोमीटर की रीडिंग गलत आ जाएगी। और एक बेसिक बात ये सब लोगों को मालूम है कि हीट कहां से कहां फ्लो करती है। हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करती है, ओके। अब बहुत सारे बच्चों के घरों में या डॉक्टर्स के यहाँ क्लिनिक में उन्होंने देखा होगा आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज हो रहे हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को अब धीरे धीरे डिजिटल थर्मोमीटर से रिप्लेस किया जा रहा है। उसका रीजन ये है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी इस्तेमाल होती है और मरकरी जो है वो पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होती है। और उसको डिस्पोज करना मतलब जब थर्मोमीटर खराब हो जाएगा उसको जब हम डिस्पोज करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज हो रहे हैं। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर हीट। और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो नेक्स्ट और फाइनल पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप इट सिंपल, बाय बाय।